पवन सिंह और उनके पत्नी ज्योति सिंह का आज आरा सिविल कोर्ट में पेशी था और आज ही के दिन ये फैसला होने वाली थी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ रहेंगे या फिर ये दोनों कुछ ले देकर दोनों की रजामंदी से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तमाम तरीके की बातें तो सुनने को मिल रही थी। जी हाँ दोस्तों, वकील साहब का कहना था कि अगली सुनवाई 25 मार्च का है, जिसपे मैं आज सुबह एक वीडियो भी बनाई थी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह आरा सिविल कोर्ट में पहुंचने वाले हैं और आज फैसला हो जाएगा, क्योंकि आज लास्ट सुनवाई है। इसके पहले पवन सिंह और ज्योति सिंह का जब कोर्ट का फैसला आने वाला था तो एक बार पवन सिंह की तबीयत ही खराब हो गई, दूसरा जब कोर्ट का फैसला होने वाला था तो जज साहब कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, और तीसरा मतलब 25 मार्च 2026 आज के दिन पवन सिंह और ज्योति सिंह का कोर्ट का फैसला आने वाला था। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोग मैं पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पवन सिंह और ज्योति सिंह कोर्ट में पहुंचे या फिर नहीं पहुंचे। दोस्तों तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आज बहुत सारे पवन सिंह के चाहने वाले फैंस और बहुत सारे पवन सिंह ज्योति सिंह को जो एक साथ देखने वाले फैंस थे, उन सब के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि पवन सिंह और ज्योति सिंह कोर्ट आज भी पहुंचे ही नहीं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेती हूँ भोजपुरी पावर स्टार और पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह के बारे में। आज चैती छठ था, चैती छठ का भोरहरिया घाट था। ज्योति सिंह वहां पे पहुंची और वहां पे काफी ज्यादा छठ मैया का आशीर्वाद ली और मतलब बहुत सारे उनके फैंस भी मिल गए, उनके साथ सेल्फी खिंचवाने लगे। उनकी पूरी फैमिली पहुंची हुई थी, जिसपे मैं पहले वीडियो भी बनाई थी। आप लोगों ने अगर रेगुलर मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों ने देखा ही होगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से बता दें कि आज चैती छठ का भोरहरिया घाट था, वहां पे ज्योति सिंह पहुंची हुई थी, लेकिन पवन सिंह की तरफ से ऐसा कोई इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिला। लेकिन ज्योति सिंह घाट पे पहुंची हुई थी, इसकी वीडियो सामने आई है। दोस्तों आप लोगों से बता दें कि ज्योति सिंह हो सकता है कि आज उधर बिजी हो गई होंगी, तो फिर वो कोर्ट नहीं पहुंच पाई और पवन सिंह भी कोर्ट नहीं पहुंच पाया। आज का भी कोई मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह कोर्ट पहुंचेंगे। दोस्तों आप लोगों से बता दें कि अभी तक नहीं कोई इंफॉर्मेशन आई हुई है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह आरा सिविल कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, लेकिन जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह आरा सिविल कोर्ट आज क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी कोर्ट नहीं पहुंचा हुआ है। दोस्तों आज लास्ट डेट था, आज जज साहब फैसला सुनाने वाले थे कि अब ये दोनों साथ में रहेंगे या फिर कुछ एलोमनी लेकर अलग हो जाएंगे। लेकिन जब ये दोनों कोर्ट ही नहीं पहुंचेंगे, कोर्ट ही नहीं जाएंगे, तो इस बात पे फैसला कैसे हो सकती है, इस बात का निर्णय कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब अब वो लोग किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को कर रहे हैं या फिर अपने आप को कर रहे हैं, वो तो मतलब वही लोग बताएगा, उनके आगे पीछे रहने वाले लोग ही बताएंगे। दोस्तों आप लोगों से बता दें कि इस बीच भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह का जब से जिम वाला वीडियो वायरल हुआ है, तब से आप लोगों से बता दें कि तमाम सारे लोग सोशल मीडिया पे ज्योति सिंह को गलत ठहराने लगे हैं। यहाँ तक कि जो ज्योति सिंह के सपोर्ट में हमेशा बोलती थी महिला कल्याण मंच के सरिता मैम, वो भी ज्योति सिंह को नसीहत देती हुई नजर आई कि ज्योति सिंह को अपना प्राइवेसी, अपना जो भी है अपनों तक रखनी चाहिए, ये चीजें वायरल नहीं होनी चाहिए। ज्योति सिंह जिम वाला कपड़ा पहन के जब सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी और ये काफी तेजी से वायरल होने लगी, तो उनका कहना ये है कि ज्योति सिंह का इससे रेपुटेशन खराब हो रही है। ज्योति सिंह के इस तरीकों के कपड़ों में वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए थी। वैसे तमाम सारे लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे आप सब लोगों को पता है कि ज्योति सिंह के विरोधी और पवन सिंह के सपोर्टिव संतोष सिंह है, उनका भी एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें ज्योति सिंह को तमाम खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रही है। बनने का था पवन जी का ख्वाहिश है कि नहीं हम शादी किए। अरे हाउस वाइफ से लड़का किस लिए शादी करता है भाई? इसलिए नहीं करता है कि आपको हाउस वाइफ घर में रहना है, चाहती थी घर में रहना। पवन सिंह के साथ ही नहीं रहना चाहती थी, बस उनके पैसों से मतलब था, पैसा लेगी ज्योति सिंह अपने रास्ते, पवन सिंह अपने रास्ते। तो तमाम सारे लोग उनसे पूछे कि आखिर ज्योति सिंह का क्या होगा, फिर संतोष सिंह बोलते हैं कि उनके चाहने वाले बहुत सारे लोग, जो लड़का के घर में रहे वो घर वाली है,
जो लड़का के घर में ही नहीं है, उसका सास ससुर, उसका जो अपना सास ससुर के पास नहीं है, उन लड़का के माता पिता के पास नहीं है, उनके देख रेख में नहीं है, पीछे रहने वाले कभी बहुत घर सारे वाले लोग हैं। ज्योति सिंह तो यूं ही रह लेगी, वो कभी नहीं चाहती थी कि पवन सिंह के साथ रहे। जी हाँ दोस्तों, ज्योति सिंह ने उनको जवाब भी दिया था, एक बार कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी, लेकिन फिर भी जिसको शर्म लगनी होती है बस उन्हीं को शर्म लगती है, बेहाया लोगों को कभी शर्म नहीं आती है। तमाम सारे लोग संतोष सिंह को चाहे जो कुछ भी कह दे, लेकिन वो पवन सिंह और ज्योति सिंह का मुद्दा और चर्चाएं जरूर उठाएंगे ताकि वो चर्चाओं में बने रहे, वरना कुत्ता की तरह कोई पूछेगा नहीं उनको। वैसे दोस्तों आप लोगों से बता दें कि संतोष सिंह का कहना ये भी है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के मां से उनको अलग करना चाहती थी, इसीलिए ये सारा विडंबना रची। ज्योति सिंह पवन सिंह को बदनाम करना चाहती थी, उनको जितना भी कीचड़ उछालना था पवन सिंह के ऊपर उछाल लिया। क्या अब ज्योति सिंह हीरोइन बनना चाहती है? तरह तरह के वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं। वैसे पवन सिंह कभी भी नहीं चाहते हैं ज्योति सिंह को अपने साथ रखना, और ज्योति सिंह कभी भी नहीं चाहती है पवन सिंह को तलाक देना। तो दोस्तों आप लोगों से बता दें कि अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकल के आई है कि पवन सिंह ज्योति सिंह आखिर आरा सिविल कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे। जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।